एक बहुत ही हरा भरा जंगल था। उस जंगल में दो कौवे रहते थे। दोनों दोस्त थे। एक दिन काला कौवा बोलता है, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, मैं जा रहा हूँ जंगल से कुछ खाने वाला लाऊंगा। इतना बोलकर वो काला कौवा जंगल जाने लगता है और तभी देखता है रास्ते में एक बहुत ही अच्छा हरा भरा सेब का पेड़ था, जो देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा था। काला कौवा वहीं पर बैठ जाता है और बोलने लगता है, वाह, कितना अच्छा सेब का पेड़ है। आज तो लगता है खाने का कुछ व्यवस्था हो चुका है। मैं यहाँ से कुछ सेब अपने दोस्त के लिए भी तोड़ कर ये पेड़ बोलने लगता है। काले कौवे, अगर तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो तुम मुझसे मांग सकते हो, पर मेरे सेब को मत तोड़ना। तभी कौवा कुछ फल मांगता है। पेड़ बोलता है, ठीक है, तुम जाओ और तुम्हारे घर पे फल मैंने पहुंचा दिए हैं। वह अपने घर चला जाता है और देखता है उसके घर पे इतने सारे फल थे। वह देखकर दोनों दोस्त बहुत ही खुश हो जाते हैं। तभी उसका दोस्त बोलता है, तुम कुछ लेकर आए भी नहीं और इतना सारा फल हमारे घर में कहाँ से आ गया। तभी काला कौवा बोलता है, एक जादुई पेड़ ने दिए हैं। तभी उसका दोस्त बोलता है, ए बुद्धू, तुम्हें कुछ महंगा चीज मांगना चाहिए था, फल मांगकर क्या करोगे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया जंगल से कुछ खाने के लिए जाती है। तभी जंगल में देखती है एक बहुत ही अच्छा सेब का पेड़ था। तभी वह पेड़ ये बातें उसकी सुन लेता है और बोलने लगता है, सुनो टुनटुनी चिड़िया, अगर तुम्हें सेब चाहिए तो तुम सेब नहीं ले सकती हो। तुम जो मांगोगे मैं वो दूंगा। सेब दे दो, मैं उस सेब को अपने घर लेकर जाऊंगी और अपने बच्चों को खाने के लिए दूंगी। मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, उन्होंने कुछ नहीं खाया है। ठीक है टुनटुनी चिड़िया, मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ। तुम जाओ अपने घर, मैंने तुम्हारे घर पे कुछ फल रख दिए हैं, तुम अपने बच्चों को खिला सकती हो। टुनटुनी चिड़िया अपने घर वहाँ से उड़कर चली जाती है और घर जाकर देखती है बहुत सारे फल थे। तभी उनके बच्चे बोलते हैं, वाह, कितने अच्छे फल और कितने सारे फल हैं, आज तो हमें खाने में मज़ा आ जाएगा। इतना सारा फल हमने कभी नहीं खाया। इतना सारा फल कहाँ से आया है। टुनटुनी चिड़िया बोलती है, ये सारा फल तुम ही लोगों का है, तुम लोग इसे खा सकते हो। जंगल में एक जादुई पेड़ मिला था जो ये फल दिया है हमें। एक दिन टुनटुनी चिड़िया और उसके बच्चे अपने खेत जाते हैं। उनके खेत में मिर्ची का पेड़ बड़े बड़े हो गए थे। टुनटुनी चिड़िया बोलती है, देखो बच्चों, कितने बड़े बड़े हमारे मिर्ची के पेड़ हो गए हैं। हमारी मिर्ची जब इसमें आ जाएंगे तो हम इन्हें बाजार ले जाएंगे बेचने के लिए। तभी पेड़ पर बैठे वो दोनों काले कौवे टुनटुनी चिड़िया की बात सुन लेते हैं और हंसने लगते हैं। बोलते हैं, कोई मिर्च के पौधे से भी पैसा कमा पाएगा। इतना सारा पैसा कोई मिर्च के पौधे से थोड़ी ना ला पाएगा। हम तो जादुई पेड़ से ही पैसे मांग मांग के अमीर हो जाएंगे। अगले दिन फिर काला कौवा उस पेड़ के पास जाता है और बोलता है, मुझे एक सोने का घर दे दो। इतना बोलकर वो काला कौवा अपने घर चला जाता है और घर जाकर देखता है उसका पूरा घर और पूरे घर का सामान सोने का हो जाता है। यह देखकर वह दोनों काले कौवे बहुत ही खुश हो जाते हैं और खुशी से हंसने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया जंगल जाती है और रास्ते में उन दोनों काले कौवे का घर देखती है जो सोने का हो चुका था। वह जंगल जाती है और उस पेड़ से कुछ सेब मांगती है। तभी वह पेड़ बोलता है, ठीक है टुनटुनी चिड़िया, मैं तुम्हें कुछ फल दे दूंगा क्योंकि मैं गरीबों का मदद करता हूँ। उन दोनों काले कौवे की भी मैंने ही मदद की है। तभी टुनटुनी चिड़िया बोलती है, इसलिए उन दोनों का घर सोने का हो चुका है। वह दोनों काले कौवे बहुत ही लालची हैं, तुम उन दोनों की मदद मत करो। तभी पेड़ बोलता है, ठीक है चिड़िया, मैं उन दोनों को आज के बाद कुछ नहीं दूंगा। वह चिड़िया अपने घर चली जाती है
फिर काला कौवा उस पेड़ से एक हीरे का घर मांगने आता है। तब वो पेड़ बोलता है, तुम दोनों को मैं आज के बाद से कुछ नहीं दूंगा, तुम दोनों बहुत ही लालची हो। इतना सुनकर वो काला कौवा गुस्सा हो जाता है और अपने घर वापस चला जाता है। घर जाकर देखता है उसका घर फिर से पहले जैसा हो जाता है। जो सोने का घर था वो भी उसका अब नहीं रहता है। टुनटुनी चिड़िया के मिर्च अब बड़े बड़े हो गए थे, जिसे वह बाजार लेकर जाती है और बेचती है। उसके पास बहुत ही लोग आते हैं और उसके मिर्चे बिक जाते हैं। वह देखते देखते उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है। वह उन पैसों से अपने लिए एक सोने का घर बनवाती है, जिसमें वो और उसके बच्चे रहने लगते हैं।